इस कहानी का पार्ट 1 आप लोग ऑलरेडी सुन चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो पार्ट 1 लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं पार्ट 2 की कहानी। पार्ट 1 एपिसोड में आपने देखा कि रात में श्वेता चुड़ैल से बचकर निकलती है और काफ़ी तकने के बाद तालाब के पास पानी पीने जाती है। जैसे वो हाथ पानी में रखती है, उसे कुछ चीज़ पानी के अंदर खींच लेता है। सुबह हो जाती है। श्वेता के पेरेंट्स घर आ जाते हैं। उन्होंने देखा कि गेट खुला हुआ है। घर के अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि फ्रिज खुला हुआ है, सामान बिखरे पड़े हुए हैं। श्वेता के मम्मी पापा बहुत डर जाते हैं। श्वेता के रूम के ओर भागते हैं। दरवाज़ा बंद था। श्वेता की माँ आवाज़ देती है। बहुत देर खटखटाने पर दरवाज़ा खुलता है। श्वेता को सलामत देखकर दोनों खुश हो जाते हैं। श्वेता की माँ घबराते हुए श्वेता से पूछती है कि रात को क्या हुआ था। श्वेता को कुछ समझ नहीं आता है कि उसकी माँ क्या पूछ रही है। श्वेता का हाथ पकड़कर उसकी माँ उसे हॉल में ले जाती है और बिखरे हुए सामान को दिखाते हुए पूछती है कि ये सब क्या है। श्वेता रूम की हालात देखकर दंग रह जाती है। श्वेता कहती है कि उसे कुछ नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। श्वेता कहती है कि जैसे वो रात को सोने चली गई, बस फिर अभी उठी। श्वेता के पापा भागते हुए घर से बाहर चले जाते हैं। श्वेता कहती है कि ये किसी चोर का काम है और पुलिस कंप्लेन करना चाहिए। इसी तरह सोचते घबराते दिन ढल जाती है। जैसे जैसे रात होती है, श्वेता के बर्ताव में कई बदलाव दिखाई देने लगे। श्वेता की माँ श्वेता को खाना खाने के लिए आवाज देती है। श्वेता का ना आने पर वो खुद श्वेता को बुलाने के लिए उसके कमरे की तरफ जाती है। जैसे वो श्वेता के रूम के अंदर जाती है, श्वेता की हरकत देखकर वो घबरा जाती है और पूछती है कि ये तुम क्या कर रही हो। दरअसल श्वेता कैंची से उसकी बाल काट रही थी। श्वेता की यह हरकत से उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है। श्वेता जोर जोर से चिल्लाती है कि उसके कमरे से बाहर चली जाए। जैसे श्वेता की माँ कमरे से बाहर आती है, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। उसकी माँ को कुछ गड़बड़ लगने लगता है। श्वेता की माँ हॉल में बैठकर घबराते हुए सोचती रहती है कि अब वो करे तो क्या करे। इतने में उसे श्वेता के कमरे का दरवाज़ा खुलते हुए आवाज़ आती है। श्वेता उसकी माँ की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है, श्वेता कभी नहीं लौटेगी। श्वेता की माँ को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि यह उसकी बेटी श्वेता नहीं है। तुम कौन हो? श्वेता की माँ पूछती है। श्वेता कुछ बताए बिना दौड़ते दौड़ते हुए वापस अपने कमरे में चली जाती है। क्या वाकई में ही ये श्वेता नहीं है? हाँ, लगता तो ऐसे ही है कि ये श्वेता नहीं है, क्योंकि श्वेता तो तालाब का शिकार हो गई थी। फिर ये कौन है जो श्वेता के रूप में है और ये क्या चाहती है? आगे की कहानी कल सुनेंगे अगले एपिसोड में। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, कमेंट करके बताना कि क्या आपको भी भूतों से डर लगता है। प्लीज़ कमेंट। थैंक यू सो मच।